हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग लेसन 6 वुमेन्स एजुकेशन जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है, इसका हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्त्रियों की जो शिक्षा है वो स्त्रियों की शिक्षा की तो बात ही छोड़ दो कि जो हमारे देश में जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा जो है वो विस्तृत तो है लेकिन गहरी नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विस्तृत चाहे भले ना हो लेकिन गहरी होनी चाहिए। ज्ञान जो मिले वो निपुण बनाने वाला हो, जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में सिखाए। लेखक ये भी कहता है कि आप शिक्षित हो सकते हैं, निपुण हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप अपने जीवन में सफल हैं। तो ऐसी शिक्षा हो जो हमको जीवन के लिए सफल बनाए। अब जीवन में सफल वही होता है जिसके पास में एक उद्देश्य होता है। उन्होंने सीधा संस्कृत का एक बताया था कि व्यवसायत्मिका बुद्धि इकेहा, कि व्यवसाय से संबंधित बुद्धि अगर एक है तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। दिमाग ईमानदार होना चाहिए और एक उद्देश्य पर लगा होना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए, तब हम सफलता को प्राप्त करेंगे। दूसरा वो बताता है कि यदि हम दूसरी चीजें बताता है कि अगर कुछ भी, वो स्त्री के बारे में बताया गया था कि स्त्रीत्व का एक गुण होता है जिसको हम कहते हैं दया। तो काइंडनेस, कंपैशन और कंसिडरेटनेस तीन ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आदमी जो होता है वो नर पशु से ज्यादा कुछ नहीं है, केवल वो जानवर है, इससे अलावा कुछ नहीं। तो इससे आगे हम लोग आज पढ़ें। There is a famous verse. There is a famous verse. Verse का मतलब कविता है। तो एक प्रसिद्ध कविता है, कौन सी? Which tells us, जो हमको बताती है। तो एक प्रसिद्ध कविता है जो हमको बताती है, क्या बताती है? कि संसार विषय वृक्ष है, कि संसार जो है वो विषय वृक्ष है। तो एक प्रसिद्ध कविता, एक प्रसिद्ध वर्ष जो है वो हमको बताता है कि संसार जो है वो विषय वृक्ष है। विषय वृक्ष का मतलब यहाँ पर अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपको रोकने वाले, मारने वाले ज्यादा लोग हैं, रोकने वाले ज्यादा लोग हैं, सिवाय मतलब आपको बढ़ाने के लिए। इन दिस इनपरफेक्ट वर्ल्ड, इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, अनिश्चित संसार में, इस अनिश्चित संसार में मतलब कोई भी चीज जहां पर परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो इस अपूर्ण संसार में, वर्ड का मतलब यही संसार, तो कहता है कि इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स, दो फल हैं, इनइमिटेबल क्वालिटी, इनइमिटेबल इनको मिटाया ना जा सकता, इनइमिटेबल ना संशोधित करने योग्य। तो कहता है कि ना संशोधित करने योग्य दो फल हैं। दीज आर, ये हैं, कौन कौन से? दीज आर, ये हैं, पहला कौन सा है? द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, कहता है जिनमें से पहला है महान उपनिषदों को पढ़ना, अपने जो महान उपनिषद हैं उनको पढ़ना, जो हमारे पुराने उपनिषद हैं उनको पढ़ना। और दूसरा है कम्युनिकेशन विद ग्रेट माइंड्स, और महान दिमागों के साथ में या बड़े दिमागों के साथ में कम्युनिकेशन करना। आप लोगों ने रामायण में भी सुना होगा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजा सुनमम कथा प्रसंगा। मतलब अगर आप कथा प्रसंग क्लासिक्स जो हैं उनको अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपका पहला फल है, और दूसरा फल जो होगा वो बड़े बड़े संतों के साथ में सत्संग करने से, कम्युनिकेशन करने से होता है। ये आपके दो फ्रूट्स हैं, इनइमिटेबल फ्रूट्स, इनइमिटेबल क्वालिटीज। दीज टू, ये दो, आर हैं द थिंग्स, चीजें। तो ये दो ऐसी चीजें हैं विच माउल्ड मैन्स माइंड, जो माउल्ड विकसित कर देती हैं, उठा देती हैं मैन्स माइंड, मनुष्य के दिमाग को। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के दिमाग को माउल्ड कर देती हैं, विकसित कर देती हैं, एंड हर्ट्स, और मन को। तो कहता है कि ये दो ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के दिल और दिमाग दोनों को माउल्ड कर देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं। आई एम, मैं हूं, एनॉक्सियस, चिंतित, तो मैं चिंतित हूं, दैट की आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीज, हमारे महान क्लासिक्स उपनिषदों को शुड बी स्टडीज, पढ़ा जाना चाहिए। तो मैं एनॉक्सियस का मतलब यहाँ पर बेचैन या चिंता करना या फिर सोचना,
तो आई एम एनक्सियस, मैं सोचता हूं कि हमारे महान उपनिषदों को पढ़ा जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के उपनिषद, ऑफ विच, जिनके, वी आर द इनहेरिटर्स, जिनके हम लोग वंशज हैं। तो सभी देशों के उपनिषद पढ़े जाने चाहिए जिनके हम लोग वंशज हैं। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग, इट इज, यह है, इन ए स्मॉल डायलॉग, एक छोटे से कथन में, तो इसको हम छोटे कथन में कहते हैं। इन एन उपनिषद, एक उपनिषद, तो कहता है कि एक उपनिषद, उपनिषद जिनको हम क्लासिक्स पढ़ रहे थे, तो कहता है कि उपनिषद ये होते क्या है, वेदों का जो अंतिम भाग होता है उनको हम उपनिषद कहते हैं, जहां पर पूरा सारांश लिखा रहता है। ठीक है, जैसे आप लोग उसमें रामायण पढ़ते होंगे, तो पूरे रामायण पढ़ने के बाद में जब लास्ट वाला जब पढ़ते हैं जिसमें काकभूषुंडी और उनकी कथा, गरुड़ की कथा बताई जाती है, तो उसमें पूरी रामायण का वर्णन फिर से आता है। तो वही जो बाद वाला पार्ट होता है उसको हम उपनिषद बोलते हैं। तो कहता है इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग, ये एक छोटे कथन में है। इन एन उपनिषद, एक उपनिषद में, तो एक उपनिषद में ये एक छोटे से कथन में है। कौन सी चीज? दैट की अ क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न रखा गया, एक प्रश्न रखा गया, इसके सामने एक रखा जाता है, इसके सामने कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, क्या बनाता है, द एसेंस, आवश्यकता को, ऑफ गुड लाइफ, अच्छी जीवन की। तो अच्छे जीवन की आवश्यकता को कौन सी चीज बना पाती है? एक उपनिषद में छोटे से डायलॉग के रूप में ये लिखा गया कि एक प्रश्न पूछा गया, मतलब एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा होगा कि अच्छे जीवन का एसेंस क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो अच्छे जीवन के एसेंस को प्राप्त देती है, प्रदान करती है। तो द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक जो है वो उत्तर देता है, डिड नॉट यू हियर, क्या आपने नहीं सुना? द आंसर, उत्तर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना? अभी उत्तर कैसे सुन पाता, जब मुंह से बोलते तब सुन पाता। तो उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला, किया का था केवल, देयर वाज अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मतलब प्रहार, तो एक प्रहार था वहां पर, उनके सामने जो मेज वगैरह कुछ रखी होगी उस पर उन्होंने 3 बार थंडर क्लैप किया, मतलब प्रहार किया। ठीक है, क्लैप मतलब ताली होता है, थंडर क्लैप मतलब तेजी से ताली मारी। अब फिर पूछते हैं क्या आप लोगों ने उत्तर नहीं सुना? तो जब उत्तर होता तब तो, उत्तर में मतलब जब हम ताली मारते हैं तो क्या, दा दा दा, इस पर अगर हम प्रहार करें तो क्या होगा, दा दा दा, 3 बार। इमीडिएटली फिर टीचर ने क्या किया, अब ये वाला केवल उसका उत्तर था। क्या उत्तर था? इमीडिएटली, फिर तुरंत ही, द टीचर एक्सप्लेन, अध्यापक ने व्याख्या कर दी, मतलब तब अध्यापक ने आप व्याख्या कर दी, क्या, दैट की दीज वर द एसेंस, दीज वर यही थे, एसेंस आवश्यकताएं, ऑफ गुड लाइफ अच्छे जीवन की, अच्छे जीवन की यही 3 आवश्यकताएं हैं। कौन कौन सी चीज? पहले वाले दा का मतलब दम, दूसरे वाले दा का मतलब दान, और तीसरे वाले दान का दा का मतलब दया, दम, दान और दया। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो गुड लाइफ की एसेंस हैं, गुड लाइफ की, अच्छे जीवन की जरूरतें हैं। आगे इनकी व्याख्या भी मिलेगी। क्या बोलता है टीचर, बताता है, कहता है दे कॉन्स्टिट्यूट्स, ये बनाते हैं, द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन की आवश्यकताओं को। तो कहता है कि अच्छे जीवन की आवश्यकताओं को, जरूरतों को यही चीजें पूरा करती है। कौन कौन सी चीजें? दम, दान और दया। अब इसमें कौन कौन सी चीजें थी? यू मस्ट हैव दम, आपको, आप में दम होना चाहिए। दम का मतलब वो किसी को मारने का नहीं, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, रिस्ट्रेन, बड़ा दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि आपके अंदर आत्म कंट्रोल, आत्म नियंत्रण होना चाहिए, उसको कहते हैं दम। मालूम हुआ कि कोई आपको गाली दे रहा है और आप उसके साथ में झगड़ पड़े, आपने उसको पीटना शुरू कर दिया, फिर क्या होगा? वो आपकी दम नहीं है। दम का मतलब होता है उसको अपने आप को कंट्रोल करना। लड़ोगे तो क्या होगा, वो आपकी शिकायत कर देगा, फिर आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, ये सारी चीजें रहती है। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब रुकने की क्षमता होनी चाहिए। विच इज, जो है, द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानवता का संकेत है। तो कहता है कि आपके अंदर दम मतलब आत्म कंट्रोल होना, आत्म नियंत्रण होना चाहिए, रिस्ट्रेन क्षमता, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, जो मानवता का एक मार्क है, संकेत है। इन द रामायण, रामायण में व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट, जब लक्ष्मण सेट्स आउट निकलते हैं, फॉर द फॉरेस्ट, जंगल के लिए, तो कहता है कि रामायण में जब
लक्ष्मण जंगल के लिए निकलते हैं तो हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता लक्ष्मण की माता कौन? सुमित्रा। तो लक्ष्मण की माता सुमित्रा उनसे कहती है, बताती है, क्या बताती है? लुक अपॉन राम, राम पर नजर डालना, एज योर फादर, अपने पिता की तरह। तो राम को अपने पिता की तरीके से मानना, ये नहीं है कि उनको अपने बड़े भाई के तरीके से या किसी दूसरे के तरीके से मान लिया और जब हुए तो झगड़ा करने लगे। ठीक है, तो कहता है कि राम को अपने पिता की तरीके से माना। दशरथ, पिता कौन? दशरथ। तो कहता है कि राम को अपने पिता दशरथ की तरीके से मानना। लुक अपान सीता, और सीता पर जब नजर डालना तो एज माई सेल्फ, मेरी तरह, एज योर मदर, अपनी माता। तो कहता है कि और जब सीता पर नजर डालना तो अपनी माता मेरी तरीके से उनको देखना। लुक अपान द फॉरेस्ट, और जंगल को इस तरीके से मान लेना एज अयोध्या, जैसे कि अयोध्या है। देखो कितनी बड़ी बात कि लक्ष्मण जब जंगल को जाते हैं तो उनकी माता कहती है कि राम को अपने पिता दशरथ की तरीके से, सीता को मेरी तरीके से। ऐसा ना हो कि राम कहीं दूसरी जगह हो तो अपना वो भाभी जी हैं, वो हिसाब किताब मजे मार लेना, तो वो वाला नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि सीता को मेरी तरीके से देखना और अयोध्या को, वो जो जंगल है वो आप उसको अयोध्या की तरीके से मानना, और तब इस तरीके से नियंत्रण में रहकर अपना काम पूरा करना। तो कहता है गो माई डियर, ऐसा कहकर उन्होंने लक्ष्मण को विदा दे दी। आगे देयर आर हैं एवर हमेशा, सो मैनी थ्रिलिंग, इतनी सारी थ्रिलिंग, रोमांचित करने वाले स्टोरीज, कहानियां इन आवर क्लासिक्स, हमारे उपनिषदों में। तो कहता है कि हमारे उपनिषदों में कई ऐसी रोमांचित कहानियां बार हैं, विच विल, जो विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मॉरल स्टैंड। विल इंस्टिल का मतलब रूपांतरित करेंगी, परिवर्तित कर देंगी, इनटू हमको, में अस हमको, तो हमको रूपांतरित कर देंगी ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, महान या बड़ी नैतिक शक्ति को। तो कहता है कि हमारे उपनिषदों में ऐसी रोमांचित करने वाली कई सारी कहानियां हैं जो हमको बड़ी नैतिक शक्ति में इंस्टिल कर देंगी, परिवर्तित कर देंगे, प्रदान कर देंगे। विच विल ले डाउन, जो हमें डाल देंगी, फारस हमें, द लाइन्स, उन पंक्तियों को, ऑन विच, जिन पर। तो कहता है कि जो हमारे लिए ऐसी लाइनों को, ऐसी पंक्तियों को डाल देंगी, ऐसे रास्तों को बिछा देंगी, विच, जिनको वी हैव टू कॉन्डक्ट अवर सेल्फ, जिनको हमें आचरण करना चाहिए। तो कहता है कि वो हमको ऐसी एक लाइन बता देंगी, ऐसी रास्ता दिखा देंगी जिन पर हमको आचरण करना चाहिए। वी हैव टू कॉन्डक्ट। अब देखो बोलता है गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी औरतें दे दो। वी विल हैव, हम बना लेंगे, अ ग्रेट सिविलाइजेशन, एक बड़ी सभ्यता। तो कहता है कि हमें अच्छी औरतें दे दो, हम अच्छा, लेखक कहता है कि गिव अस गुड वुमेन, हमको अच्छी औरतें दे दो। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, और हम एक बड़ी सभ्यता का निर्माण कर लेंगे। आगे बोलता है गिव अस गुड मदर्स, और यदि आप हमें अच्छी माएं दे दें तब तो फिर मजा आ जाएगा। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, तो हम एक महान राष्ट्र बना लेंगे। तो कहता है कि आप हमें अच्छी औरतें दे दो, हम सभ्यता बड़ी बना लेंगे, और अगर आपने हमको अच्छी माएं दे दी तो फिर हम महान राष्ट्र का निर्माण कर लेंगे। When you talk, जब कभी भी आप बात करते हैं, अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में। तो कहता है जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, आप पॉइंट पर आता है लेखक, यू हैव, आप रखते हैं, सेवरल एम्स, अनेकों उद्देश्य, इन व्यू, दृष्टिकोण में। कहता है जब कभी भी आप शिक्षा की बात करते हैं तो आप दृष्टिकोण में, अपने नजरिए में कई सारे उद्देश्य रखते हैं। जैसे रहता है कोई मैकेनिक बनना चाहता है तो अपने मैकेनिक वाला काम सीख लिया, वो चालू कर दिया। तो इस तरीके से पढ़ने आते हैं तो नौकरी पाना है, पढ़ने आते हैं तो उसका कुछ दूसरा भी रहता है। तो इस तरीके से कई उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपुल, लोगों को दे दो, दोज, वे लोग, हु आर टाट, जिनको शिक्षित किया जाता है। तो जिनको शिक्षित किया जाता है उन लोगों को दे दो, क्या? नॉलेज, ज्ञान दे दो। किस चीज का? ऑफ द वर्ल्ड, संसार का। तो कहता है
अगर आप शिक्षा की बात करते हैं तो आप कई सारे उद्देश्य रखते हैं। तो अब आप करना क्या है कि दोज हु आर टॉट, जिनको सिखाया जाता, मतलब जिन लोगों को सिखाया जाता है, जैसे आप मेरे पास सीखने आते हैं यहाँ स्कूल में सीखने, तो कहता है कि जो लोग सिखाए जाते हैं उन लोगों को संसार का ज्ञान दे दो। होगा क्या? इन विच, जिसमें दे लिव, वे रहते हैं। तो कहता है जिसमें वे रहते हैं उस संसार का उनको ज्ञान दे दो। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और उसके लिए जरूरत क्या पड़ेगी? साइंस, विज्ञान की जरूरत पड़ेगी, इतिहास की जरूरत पड़ेगी, भूगोल की जरूरत पड़ेगी। इनेबल यू, जो आपको सक्षम बना देती है, टू गेट दैट नॉलेज, वो ज्ञान प्राप्त करने में। तो कहता है कि उनको विज्ञान, इतिहास, भूगोल पढ़ा तो जो इन चीजों को प्राप्त करने में इनेबल कर देगी, समर्थ कर देगी। यू आल्सो ट्रेन, दूसरा काम क्या करना है? यू आल्सो ट्रेन, आप उनको शिक्षित कर दीजिए। द पीपुल, उन लोगों को, टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी निपुणता भी। तो कहता है कि एक तो आपको उनके संसार का ज्ञान दे देना है, और दूसरा क्या करना है? आपको कुछ तकनीकी ज्ञान भी उनको प्राप्त करा देना है। बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिसके द्वारा वो अपनी आजीविका कमा सके। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, दीज आर, ये चीजें हैं, स्टिल, अभी भी, एक्सेप्टेड, स्वीकृत की जाती, द वर्ड, संसार में, ओवर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में। तो कहता है कि ये दो ऐसी चीजें हैं जो अभी भी संसार के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य से मान्यता तो स्वीकृत की जाती हैं। कौन कौन सी चीजें? कि संसार का ज्ञान दे दो, और उनको एक तकनीकी ज्ञान दे दो जिससे वो अपनी आजीविका कमा सकें। मतलब संसार में कैसे रहना है वो जान जाएं वो लोग, कैसे बना है संसार, कैसे आगे जाएगा, ये चीज वो लोग जान जाएं, और अपनी आजीविका वो कमा सकें। दो चीजें दे दीजिए उनको। ये चीजें आज भी संसार में मानी जाती हैं, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में जानी जाती हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ड, संसार का ज्ञान, इन विच यू लिव, जिनमें आप रहते हैं। तो जिस संसार में आप रहते हैं उस संसार का ज्ञान, एंड, और टेक्निकल स्किल, और एक तकनीकी निपुणता, बाय विच यू कैन अर्न लिवलीहुड, जिससे आप आजीविका कमा सकें। तो कहता है कि ये दो ऐसे ज्ञान हैं, शिक्षा के ऐसे उद्देश्य हैं जो आपको, जो आज भी संसार में एक्सेप्टेड है। बट लेकिन व्हाट इज देयर, बट लेकिन व्हाट इज देयर, वहां है क्या, मतलब इनमें है क्या, इन चीजों में, मतलब तकनीकी ज्ञान में क्या है, और उसमें संसार के ज्ञान में क्या क्या चीजें हैं। बट लेकिन व्हाट इज देयर, इनमें है क्या, व्हाट इज क्या है, इज देयर, वहां पर है क्या, कौन कौन सी चीजें हैं बोलते हैं। स्पेसिफिक, व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, इनमें विशेष क्या है। अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में। तो कहता है कि शिक्षा के इस प्रकार में विशेष क्या है। इम्पार्टेड इन दी इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री, हमारे देश के संस्थानों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा के प्रकार में विशेष क्या है, क्या विशेष है। वी हैव हियर्ड, हम सुन चुके हैं, दैट की द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट, मुख्य उद्देश्य शिक्षा का। तो हम सुन चुके हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है मेयरली केवल एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, केवल सूचना और, मतलब इंफॉर्मेशन, सूचनाओं और स्किल, निपुणता को प्राप्त कर लेना ही ज्ञान का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो फिर उद्देश्य क्या है। बट द इनिशिएशन इनटू द हायर लाइफ, बट बल्कि द इनिशिएशन, इनिशिएशन शुरुआत कर लेना, इनटू ए हायर लाइफ, उच्च जीवन की। तो कहता है कि उच्च जीवन की शुरुआत को प्राप्त कर लेना है। इनिशिएशन इनटू ए वर्ड, एक नए संसार की शुरुआत करना है। विच ट्रांसेंस द वर्ड, विच ट्रांसेंस, जो परिवर्तित करती है, ले जाती है, द वर्ड, संसार को, ऑफ स्पेस एंड टाइम, अंतरिक्ष और समय के अनुसार। तो कहता है कि अंतरिक्ष और समय के अनुसार जो संसार को आगे ले जाती है। तो यद्यपि द लेटर, बाद में, इन्फॉर्म्स, सूचित करती है, एंड एनिमेट्स, और एनिमेट
प्रदर्शित भी करती है दी फॉर्मर, पहले वाले को। कहता है कि लेकिन यद्यपि बाद में जो आता है वो पहले वाले को सूचित भी करता है और आगे भी बढ़ाता है। दैट हैज बीन द मेन पर्पस, दैट हैज बीन यही बन चुका है द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य। तो कहता है कि यही शिक्षा का मेन उद्देश्य बन चुका है। फॉर सम सेंचुरीज, कई शताब्दियों के लिए, वी नेग्लेक्टेड आवर वुमन फोल्क्स, हमने अपने स्त्री समुदाय, वुमन फोल्क, वुमन मतलब औरतें, फोल्क मतलब समुदाय। तो कहता है कि कई शताब्दियों तक हमने अपने स्त्री समुदाय को नेग्लेक्टेड, छोड़ दिया है, नेग्लेक्ट किया है। अवर ट्रेडिशन, तो हमारी परंपराएं, हाउएवर तब भी, हैज बीन समव्हाट डिफरेंट, कुछ भिन्न रही हैं। तो कहता है कि और हमारी जो सभ्यताएं थी वो भी भिन्न भिन्न रही हैं। तो कहता है कि पुरा कल्पेशु नारी नाम, पुराने समय में नारियों को, मंदिर में, वंदना निश्चित थी, मतलब पुराने समय में नारियों को मंदिर में वंदना करना निश्चित था, मंदिर में जाती थी और पूजा अर्चना करती थी। अध्यापनांश्च वेदानाम, तो कहता है कि और वेदों के अध्यापन में भी, गायत्री वाचा नाम तथा, और गायत्री मंत्र के वाचन में भी वो भाग लेती थी। तो कहता है पुराने समय में नारियों को मंदिर में वंदना करना निश्चित था और वेदों का अध्ययन भी कर लेती थी और गायत्री जो मंत्र था, गायत्री वाचन जो था उसको भी वो पता कर लेती थी, प्राप्त कर लेती थी। तो पहले तो इन लोगों को इन चीजों की छूट मिलती थी, लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन लोगों को कुछ मना कर दिया गया, यह नहीं करना है। बोलता है इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन समय में, अवर वुमन हैड, हमारी औरतें रखती थी सेरेमनी, उपनयन संस्कार, सेरेमनी अवसर, संस्कार आप उपनयन के। तो कहता है कि प्राचीन समय में हमारी औरतें उपनयन के संस्कार परफॉर्म फॉर देम, बनाए गए थे उनके लिए। तो कहता है प्राचीन समय में हमारी औरतों के लिए उपनयन संस्कार हुआ करते थे। दे वर एंटाइटल्ड, वे बाधित थी, टू अ स्टडी ऑफ वेदास, वेदों के पढ़ने की। तो कहता है कि वो वेदों के पढ़ने के लिए अवरुद्ध थी। दे वर आल्सो एंटाइटल्ड, उनको एंटाइटल किया गया था, रोका गया था, टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री जाप, गायत्री जप के जाप करने से भी। तो कहता है कि प्राचीन समय में, अभी पिछले कुछ समय से क्या होता था कि स्त्रियों को वेदों के पढ़ने से रोका गया और गायत्री जप को करने से भी रोका गया। चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप के चैंटिंग से, जाप करने से भी उनको रोका गया। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमन, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, वर ओपन, खुली थी, टू अवर वुमन, हमारी औरतों के लिए। तो कहता है ये सारी चीजें हमारी औरतों के लिए खुली थी। बट लेकिन अवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, हमारी सभ्यता गुलाम हो गई, दास बन गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन, और एक प्रमुख संकेत था, ऑफ दैट डिके ऑफ अवर सिविलाइजेशन, हमारी सिविलाइजेशन के पतन का। तो कहता है कि हमारी उस सभ्यता के पतन का एक प्रमुख संकेत था, क्या था, इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमन, औरतों की दास्ता। तो कहता है कि लेकिन हमारी जो सभ्यता थी वो अरेस्ट हो गई, जिनका एक प्रमुख संकेत, हमारी सभ्यता के उस पतन का जो एक प्रमुख संकेत था वो ये था कि वुमन, सब्जेक्शन ऑफ वुमन, औरतों की दास्ता। तो कहता है कि औरतों की गुलामी जो थी वही हमको देश की गुलामी, सभ्यता की गुलामी के रूप में देखने को मिली। आफ्टर, बाद में, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता बाद में, थ्रू दी एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी के एक्सर्शन, प्रयासों से। तो कहता है महात्मा गांधी के प्रयासों से स्वतंत्रता के बाद में अ रिवोल्यूशन, एक क्रांति, हैज बीन इफेक्टेड, प्रभावित की गई। तो कहता है कि एक क्रांति उत्पन्न हुई, प्रभावित किया इन आवर कंट्री, हमारे देश को। तो कहता है कि
महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में एक क्रांति ने हमारे देश को प्रभावित किया। एंड वुमेन्स आर, और औरतें हैं कमिंग इनटू आ रही इनटू देयर ओन, अपने खुद के, कमिंग इनटू ओन अपने खुद के प्रयासों पर, मतलब अपनी पूरी क्षमता के साथ में। तो कहता है कि महात्मा गांधी के प्रयासों से जो औरतें थी वो अपने भरसक कोशिश में आ रही हैं, मतलब अब उन लोगों को सभी जगह पर बराबर बराबर की हिस्सेदारी मिल रही है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि औरतों की गुलामी से हमारा देश आजाद हुआ, क्योंकि आधा समुदाय तो शांत रह जाता है। तो इस तरीके से आपका जो भी रहा वो हमारा अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।